नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर भारती में आपके साथ अमित नेगी। सीकर के झुंझुनू पिपराली बाईपास पर बदमाशों ने कोचिंग संचालक के बेटे का स्कूल जाते हुए अपहरण कर लिया। वहीं वारदात की सूचना मिलते ही एसपी कुंवर राष्ट्रदीप सहित कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और तुरंत कार्रवाई करते हुए जिले में कड़ी नाकेबंदी करवा दी। वहीं पुलिस टोल नाकों और आसपास के इलाकों में भी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाल रही है। वहीं इस मामले में डीएसपी वीरेंद्र शर्मा ने बताया कि अपहृत बच्चे के पिता कोचिंग और स्कूल के संचालक हैं, जिनका बच्चा घर से स्कूल की तरफ जा रहा था। उसी दौरान सफेद रंग की बोलेरो पर सवार होकर कुछ बदमाश बच्चे का अपहरण कर ले गए। फिलहाल पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। सूरजमल कॉलोनी से एक बच्चे का किडनैप हुआ है। उसके नाना जी उसको स्कूल में छोड़ने के लिए जा रहे थे और वो पीछे से बिना नंबरी बोलेरो आई और उसने उसको टक्कर मारी और बच्चे को किडनैप करके ले गया। और मेरा जो स्कूल है वो आदर्श पब्लिक स्कूल है और 9 साल का बच्चा है, पहली क्लास में पढ़ता है। नाना जी डेली उसको छोड़ के जाते हैं सुबह अपन 7:45 से और 8 के बीच में। दोनों स्कूलों के बीच के अंदर कोई बोलेरो साइड में खड़ी थी और अपना नाना जी थे, उनके बच्चे के जयसराम जी, वो स्कूटी से जा रहे थे और स्कूटी से आगे उन्होंने रोक करके आगे और कर आप सही नहीं चलाते हो गया और चला करके बच्चे को अपने उठा लिया, उनको अपने पर लात की मार के और नीचे डाल दिया। झालावाड़ के लोहारिया डाणी गांव में पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जहां इस मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों के 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं इस मामले में जानकारी देते हुए झालावाड़ एसपी ऋचा तोमर ने बताया कि 30 सितंबर को कोतवाली क्षेत्र के लोहारिया डाणी गांव में पुरानी रंजिश को लेकर राधेश्याम गुजर और महेंद्र रेवारी पक्ष के लोगों ने लाठी डंडों और पत्थरबाजी से एक दूसरे पर जानलेवा हमला कर दिया, जहां इस खूनी संघर्ष में करीब दर्जन भर लोग घायल हुए थे, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां घटना के बाद कोतवाली थाना अधिकारी चंद्र ज्योति शर्मा ने टीम गठित कर दोनों पक्षों के कुल 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि दोनों पक्षों के बीच मवेशी चराने को लेकर चारागाह भूमि पर कब्जे को लेकर पुराना विवाद चल रहा है। झालावाड़ के मंगलपुरा इलाके में कुछ युवकों से मारपीट, फायरिंग और झालरापाटन शहर के कपड़ा व्यापारी को पिस्टल से धमकाकर 10 लाख रुपए फिरौती मांगने के मामले में पुलिस ने हिस्ट्री शीटर बुरहान उर्फ ईशू कुरैशी को गिरफ्तार किया है, जहां आरोपी के पास से एक पिस्टल, मय जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। वहीं मामले की जानकारी देते हुए झालावाड़ पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने बताया कि देर रात झालावाड़ के खांडिया चौराहे पर एक संदिग्ध की तलाशी ली गई, जिसके पास से एक पिस्टल और एक जिंदा कारतूस बरामद हुई है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। झालावाड़ के पिड़ावा के सेमली चौहान गांव के गागरिन बांध के किनारे छत विछत हालत में एक बुजुर्ग का शव पड़ा मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। शुरुआती जांच में शव की पहचान सेमली चौहान निवासी 75 वर्षीय ओंकार सिंह के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बाड़मेर में कामधेनु सेना के राजस्थान प्रदेशाध्यक्ष अशोक राणेजा हिंगोला गांव के पुक सिंह राजपुरोहित ने सूचना देते हुए बताया कि उनके खेत में एक लंपी स्किन पीड़ित हिरण बैठा हुआ है, जिसके पेट पर बहुत बड़ा घाव है। जहां कामधेनु सेना प्रदेशाध्यक्ष राणेजा ने तुरंत ही टीम भेजकर पीड़ित हिरण को कामधेनु सेना लंपी उपचार केंद्र में सती माता गौशाला हिंगोला में मंगवाया और अनुभवी चिकित्सक द्वारा उपचार कर राहत पहुंचाई, जहां पीड़ित हिरण को दवाइयां और पौष्टिक आहार दिया जा रहा है। वहीं इस पर राजस्थान प्रदेश प्रभारी नरसिंह गहलोत ने हिरण का उपचार कर राहत पहुंचाने के लिए सभी का आभार व्यक्त किया। बता दें कि इस दौरान भागीरथ राणेजा, LSA मनीष इनाड़िया, महेंद्र चौधरी, भीमाराम, महादेव और मगराज मौजूद रहे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे गोमातरम। मैं अशोक राणेजा, प्रदेश अध्यक्ष कामधेनु सेना और राष्ट्रीय सचिव अखिल भारतीय गुजरकोट ब्राह्मण युवक संघ। और आज सुबह हमारे को सूचना मिली कि पुक सिंह जी के द्वारा कि एक उनके खेत के अंदर में एक लंपी पीड़ित हिरण है, जिसको फिर हमने अपनी टीम भेजकर उसको बुलवाया। वहाँ मंगवा करने के बाद में उसका अनुभवी चिकित्सकों द्वारा उसका उपचार कर राहत दिलाई गई। और सभी आम जनता से निवेदन है कि आपके क्षेत्र में कहीं पर भी कोई जीव जंतु लंपी पीड़ित, कोई गोवंश या कोई भी प्रकार का जीव हो तो आप हमारे से संपर्क करें। श्री सती माता गौशाला हिंगोला। जय गौ माता, जय हिंद। भरतपुर पुलिस ने शहर के एक होटल में हरियाणा के एक व्यापारी का शव बरामद किया है, जहां पुलिस ने व्यापारी के परिजनों को इस संबंध में सूचना देते हुए शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है, जहां मृतक की पहचान हरियाणा के रोहित कक्कड़ के रूप में हुई है। वहीं पुलिस के अनुसार मृतक सराफा व्यापारी था, जो पहले भी कई बार भरतपुर आ चुका था और इसी होटल में ठहरा था।
जिसे होटल कर्मी भी जानते थे। वहीं पुलिस के अनुसार व्यापारी जिस कमरे में ठहरा था उसका दरवाजा अंदर से बंद था और खिड़की खुली थी, जहां अंदेशा लगाया जा रहा है कि खिड़की से बाहर ही व्यापारी ने छलांग लगाई है। फिलहाल पुलिस व्यापारी की मौत को संदिग्ध मानकर जांच कर रही है। रोहित कक्कड़ नाम का व्यापारी है जो RMB ये अपना होटल है सिटी में, उसमें आता था, पहले भी आया था। तो ये किसी व्यापार के सिलसिले में आया हुआ था, ठहरा हुआ था। कल शाम को आया था, इसका मौके पर जाकर देखा सूचना के आधार पर, तो होटल का कमरा बंद था और खिड़की खुली थी। तो खिड़की में से नीचे इसने जंप किया है कि या नशे में गिरा है, क्या गिरा, तो उसमें उसकी डेड बॉडी मिली थी। डेड बॉडी को अस्पताल में रखा दिया गया। इसके परिजनों को सूचित कर दिया गया क्योंकि इसकी फ्रेंड में एड्रेस मिल गया था। उनके आते ही हम इसकी पोस्टमार्टम में कार्रवाई कराकर नियमानुसार कार्रवाई कर देंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए अमर भारती।